खाकी का जो रौब है वो समाप्त हो चुका है। लोग यहाँ पुलिस से डर नहीं रहे। पटना का बड़ा हॉस्पिटल पारस और वहाँ पर निजी वार्ड में जा कर के 5 अपराधियों के द्वारा जिस प्रकार से हत्या किया गया, यह बिल्कुल ही शोचनीय का विषय है। वीडियो फुटेज आया है, एकदम बेखौफ होकर के पिस्टल लेकर के जाते हैं, आराम से हत्या करते हैं और उसके बाद आसानी से निकल करके जहाँ 24 गोली, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिहार पुलिस खुद इसका पुष्टि कर रहा है कि हाँ 24 गोली जो है चंदन मिश्रा जी को लगा। चंदन मिश्रा जी का जो हत्या हुआ पारस हॉस्पिटल में घुस करके, यह बहुत ही जघन्य हत्या इसको कह सकते हैं। 24 गोली का तरतराहट से भी अगर हॉस्पिटल प्रशासन नहीं जागा तो इसमें कहीं न कहीं क्या, मैं तो 200% कहता हूं कि इसमें हॉस्पिटल का भी मिली भगत है। बादशाह जी का तो गिरफ्तारी होना ही चाहिए, ये अपराधी हैं और जिस प्रकार से बेखौफ तरीके से अपराध किए हैं तो इनके लिए तो एकदम हम तो मांग करते हैं कि भाई जितना फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किया जाए, इनको फांसी की सजा मिले। बिना हॉस्पिटल प्रशासन के मदद से यह जो घटना हुआ है यह संभव हो ही नहीं सकता। 2008 का वो साल होगा जब बक्सर के जुर्म की गलियों में दो नाम काफी तेजी से उभरता है और फर्श से लेके अर्श तक अपराध की दुनिया में शेरू सिंह और चंदन मिश्रा कदम रखता है। और एक दौर वो भी आता है कि दोनों की दोस्ती के कहीं ना कहीं नाम लिए जाते हैं और दोनों अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। और चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के बिना इजाज़त के पत्ता तक नहीं हिलता और दोनों साथ में अपराध करते हैं और कुल 8 हत्याओं को अंजाम देने का काम करते हैं। और 2011 का साल वो भी था जब राजेंद्र केसरी की हत्या होती है और दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अपराध की शुरुआत से लेके जेल तक का सफ़र दोनों साथ तय करते हैं और उसके बाद दोनों के रिश्ते अलग हो जाते हैं। और राकेश मिश्रा की हत्या विगत कुछ दिनों पूर्व पटना के पारस अस्पताल में कर दी जाती है और ये हत्या की साजिश उसके जिगरी दोस्त शेरू सिंह के द्वारा रची जाती है। और इस पूरे मामले को लेके जो मुख्य मास्टरमाइंड है तौसीफ उर्फ बादशाह, जिसके 5 गुर्गों ने मिलके पटना के पारस अस्पताल में दिन के उजाले में गोलीबारी करते और मौत के घाट उतारने के बाद आराम से फरार हो जाते। अभी तक पटना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो तौसीफ उर्फ बादशाह है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण जी है। पुष्कर जी, अब गोलियों की गूंज तो लगातार सुनाई दे रही थी, अब हालात ये हो चुके हैं कि राकेश मिश्रा की हत्या 5 शूटर घुसते हैं और पटना के पारस अस्पताल में घुस के हत्या कर देते हैं और उसके बाद आराम से फरार हो जाते हैं। पटना पुलिस भले ही कुछ गुर्गों की गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन तौसीफ उर्फ बादशाह आज भी कहीं ना कहीं फरार है और पटना पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। लेकिन इस हत्या से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में बड़ी चूक, पारस अस्पताल जो बड़ा अस्पताल है, हाईटेक अस्पताल माना जाता है, वहाँ पे आखिर ये 5 गुर्गे कैसे घुस जाते हैं और राकेश मिश्रा, चंदन मिश्रा की जो हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले को लेके जो उनके परिजन हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इस घटना को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, यह घटना तो जो चंदन मिश्रा जी का जो हत्या हुआ पारस हॉस्पिटल में घुस करके, यह बहुत ही जघन्य हत्या इसको कह सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी आपके न्यूज़ चैनल में बोला था कि खाकी का जो रौब है वो समाप्त हो चुका है। लोग यहाँ पुलिस से डर नहीं रहे हैं और पटना जैसी राजधानी, बिहार की राजधानी पटना और महज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो अन्य मार्ग है उससे 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में पटना का बड़ा हॉस्पिटल पारस और वहाँ पर निजी वार्ड में जा कर के 5 अपराधियों के द्वारा जिस प्रकार से हत्या किया गया, यह बिल्कुल ही शोचनीय का विषय है। पारस ऐसा हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर पत्रकारिता भी जा कर के किए हैं, या सब लोग जानता है कि वहाँ पर अगर आपका अपना परिजन कोई भर्ती हो और उससे अगर आपको मिलने जाना है तो आप पास दिखलाइए। अगर हाईटेक सिक्योरिटी है, बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी है। अगर आपको एक चाय ले जाना है तो 3 जगह काउंटर पर जांच होगा, 4था जगह से अप्रूवल मिलेगा, तब तो जाकर के आप वार्ड में जाइएगा। उस हॉस्पिटल में 5 अपराधी, जो वीडियो फुटेज आया है, एकदम बेखौफ होकर के पिस्टल लेकर के जाते हैं, आराम से हत्या करते हैं और उसके बाद आसानी से निकल करके जहां 24 गोली, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिहार पुलिस खुद
इसका पुष्टि कर रहा है कि हाँ 24 गोली जो है चंदन मिश्रा जी को लगा। 24 गोली का तरतराहट से भी अगर हॉस्पिटल प्रशासन नहीं जागा तो इसमें कहीं ना कहीं क्या, मैं तो 200% कहता हूं कि इसमें हॉस्पिटल का भी मिली भगत है। और सबसे पहले बादशाह जी का तो गिरफ्तारी होना ही चाहिए, ये अपराधी हैं और जिस प्रकार से बेखौफ तरीके से अपराध किए हैं तो इनके लिए तो एकदम हम तो मांग करते हैं कि भाई जितना फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किया जाए, इनको फांसी की सजा मिले। लेकिन उससे पहले अगर सही मायने में बिहार सरकार और बिहार पुलिस को अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले पारस हॉस्पिटल को सील किया जाए और जो भी वहाँ गतिविधि हुई है इसके दोषी कहीं ना कहीं वहाँ के प्रबंधन की दोषी हैं। और चंदन मिश्रा जी के जो परिजन के द्वारा जो आरोप लगा है, उन्होंने खुल करके मीडिया के सामने, एसएसपी भी वहाँ खड़ा थे, मौजूद थे, उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा 2.5 लाख रुपया हमको दिया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपया लीजिए, अभी तत्काल मैं दे रहा हूं और आगे भी दूंगा, लेकिन आप लोग हंगामा नहीं करिए। तो ये सारा गतिविधि जो है यह एकदम प्रमाणित करता है कि बिना हॉस्पिटल प्रशासन के मदद से यह जो घटना हुआ है यह संभव हो ही नहीं सकता है। प्रकरण में देखा जाए लगातार जो एसटीएफ की टीम है, बिहार पुलिस की टीम है, कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। तौसीफ और बादशाह की छापेमारी के लिए, उसके गुर्गों के लिए पूरा जो खेल है, कभी एक समय था जब शेरू सिंह और जो चंदन मिश्रा है उसकी तूती बोलती थी, दोनों ने साथ में अपराध की दुनिया में कदम रखने का काम किया था। लेकिन जो तमाम बातें आई है बंटवारे को लेके और कहीं ना कहीं चंदन मिश्रा की दूर की बहन के साथ शेरू सिंह का अफेयर था, इस तरह की बातें सामने आ रही। देखिए बातें तो होती रहेंगी और अगर मान लीजिए कोई अपराधी भी है, चंदन मिश्रा जी तो अपराधी थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उम्र कैद की सजा काट रहे थे, बेऊर जेल से पैरोल पर आए थे। तो यह एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर चीज के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था बनाई गई है कि अगर आप अपराधी हैं तो आपको कानून के तहत सजा दी जाएगी। तो सजा काट रहे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। उनका क्या अफेयर था क्या नहीं था वो उनका निजी मामला है। हम देखिए, हम रोहित जी वो ठीक है, अकड़ तो यहाँ का प्रशासन कमजोर है तब न अकड़ है। अरे खेमका जी का हत्या हो जाता है, माने लगातार हत्याएं का तो दौर, यह तो कोई प्रथम और आखिरी हत्या तो नहीं है। अगर आपका अगर आपका रौब, अगर आपका पुलिसिया व्यवस्था का मजबूती अगर जनता में नहीं है तो उसका परिणाम यही होता है कि तौकीब बादशाह, कल हो सकता है कोई भी, मैं किसी भी जाति या नाम नहीं, मैंने कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के लोग अपराधी तो हर, उसका कोई जाति नहीं होता, हर जात के लोग और हर धर्म के लोग अपराधी होते हैं। तो उनका मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? सबसे बड़ा चीज ये सोचने वाली बात है कि भाई बिहार के राजधानी पटना में, मैं पुनः आपके न्यूज चैनल में दोहरा रहा हूं कि मात्र मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर के रेंज में हॉस्पिटल, और वहां पर अपराधी बेलगाम होकर के ऐसे अपराध कर रहे हैं। तो इस भय के माहौल में हम आम जनता कहां सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई हो, और कार्रवाई योगी जी के मॉडल में हो। जैसे योगी जी कार्रवाई करते हैं ना कि अगर तौकीक बादशाह का हमें पता चल गया कि यह अपराधी है तो सबसे पहले उसका अवैध संपत्ति को मैं उसका तबाह करूंगा, उसको कब्जा में लूंगा। तो सबसे बड़ा मार आर्थिक मार होता है, आप जाइएगा कहाँ फिर? तो यहाँ तो भाई क्या कहें, सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहा है कि सरकार प्रायोजित अपराध हो रहा है कि पुलिस के संरक्षण में अपराध हो रहा है, समझ में नहीं आता है। भैया ठीक है, वो जाएंगे जेल, जाएंगे वहां से बेल लेकर के आएंगे, आज जेल होगा कल बेल होगा, फिर वही खेल होगा। ये जो कहावत है यह तो चरितार्थ हो रहा है तो बिहार में ही हो रहा है। सीधे तौर पे तौसीफ उर्फ बादशाह जो पटना का फुलवारी का रहने वाला था, उसके गुर्गे ने 2 दिनों पूर्व पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या कर दी थी। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद लगातार पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की सीधे तौर पे ये मांग है कि योगी स्टाइल में अपराधियों पर कार्रवाई बिहार में भी हो। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज।